नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यवीर सिंह। चलिए रुक करते हैं इस बड़ी खबर का। जय माँ धारी देवी। माँ धारी देवी एक रहस्यमयी देवी हैं। आज माँ धारी देवी के रहस्यमयी बातें आपके लिए लेके आया हूँ, तो बने रहिए। आज इस वीडियो में माँ धारी देवी मंदिर उत्तराखंड के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, तो आखिरी तक बने रहिए मेरे साथ। माता धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में स्थित एक भव्य मंदिर है। यह मंदिर काली माता को समर्पित है। इसे उत्तराखंड की संरक्षक एवं पालकी देवी के रूप में माना जाता है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी भाग सिर स्थित है एवं निचला भाग काली मठ में स्थित मां मेठाड़ा नाम से प्रसिद्ध है। अब यह मंदिर डैम के बीच में स्थित है और चारों ओर से पर्वत घाटियों से घिरा एक मनोहर स्थान पर बसा है। माँ धारी देवी के बारे में एक कहानी प्रचलित है जिसे आपको जानना चाहिए। माता धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता धारी देवी अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। वह स्वयं उनके लिए अनेक प्रकार के खाने के व्यंजन बनाती थी और उनकी अत्यंत सेवा करती थी। यह कहानी तब की है जब माँ धारी देवी केवल 7 साल की थी, परंतु जब उनके भाइयों को यह पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब हैं, तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे। वैसे तो माता धारी देवी के 7 भाई माँ धारी देवी से बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था। परंतु माँ धारी देवी अपने 7 भाइयों को ही अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि इनके माता पिता के जल्दी ही गुजर जाने के कारण धारी देवी का पालन पोषण अपने भाइयों के हाथों से ही हुआ था और उनके लिए अपने भाई ही सब कुछ थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और धारी माँ के भाइयों की माँ के प्रति नफरत बढ़ती गई। परंतु एक समय ऐसा आया कि माँ के 5 भाइयों की मौत हो गई और अकेले 2 शादीशुदा भाई ही बचे थे और इन 2 भाई की परेशानी और बढ़ती गई, क्योंकि इन 2 भाइयों को ऐसा लगा कि कहीं हमारे 5 भाइयों की मौत हमारे इस इकलौती बहन के हमारे प्रति खराब ग्रह के कारण तो नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें बचपन से ही यही पता था कि हमारी बहन की ग्रह हमारे लिए खराब है। और इन 2 भाइयों को यह डर सताने लगा कि कहीं अब हमारी बारी तो नहीं है, और इन 2 भाइयों ने साथ में मिलकर विचार विमर्श किया और अपनी इस इकलौती बहन को मारने की साजिश रचने लगे। साथ में इनकी पत्नियों ने भी इन्हें यही करने की प्रेरणा दी कि वो अपनी बहन को मार दें। और उन 2 भाइयों ने वही किया। इन 2 भाइयों ने जब वह कन्या अर्थात माँ धारी केवल 13 साल की थी, तो उनके दोनों भाइयों ने उनका सिर उनके धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट पर प्रवाहित कर दिया। और इस कन्या का सिर बहते बहते कल्या छोड़ के धारी नामक गांव तक आ पहुंचा। जब सुबह सुबह का वक्त था तो धारी गांव में एक व्यक्ति नदी तट के किनारे पर कपड़े धुल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु उन्होंने यह सोचकर कि मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि नदी में तो बहुत ज्यादा पानी है, और वह इस डर से घबरा गया कि मैं कहीं स्वयं ही ना बह जाऊं। उसका धैर्य टूट गया और उसने सोच लिया कि मैं अब वह कन्या को नहीं बचाएगा। परंतु अचानक एक आवाज नदी से उस कटे हुए सिर से आई, जिसने उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा दिया। वह आवाज थी कि तू घबरा मत और तू मुझे यहाँ से बचा, और मैं तेरे को यह आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा मैं वहाँ वहाँ पे तेरे लिए सीढ़ी बना दूंगी। कहा जाता है कि कुछ समय पहले यह सीढ़ियाँ यहाँ दिखाई देती थी। कहा जाता है कि जब वह व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने गया तो सच में अचानक एक चमत्कार हुआ। जहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने अपने पैर रखे वहाँ वहाँ सीढ़ियाँ बनती गईं।
जब वह व्यक्ति नदी में गया तो उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को जब कन्या समझकर उठाया तो वह व्यक्ति अचानक से घबरा गया। वह जिसे कन्या समझ रहा था वह तो एक कटा हुआ सिर है। फिर उस कटे हुए सिर से आवाज आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। और उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सिर से उस व्यक्ति को बोला, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए भी वह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि एक कटा हुआ सिर आवाज दे, उस व्यक्ति के लिए सीढ़ी बनाए एवं उसे रक्षा का आश्वासन दे। यह सब देखकर वह व्यक्ति भी समझ गया कि यह एक देवी है। जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को एक पत्थर पर स्थापित कर दिया तो उस कटे हुए सिर ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि मैं एक कन्या थी जो कि 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और मुझे मेरे 2 भाइयों के द्वारा मार दिया गया। और यह सब कुछ बताकर उस कटे हुए सिर ने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर की वहां पर पूजा अर्चना होने लगी और वहां पर एक सुंदर धारी देवी मंदिर बनाया गया। और जो उस कन्या का धड़ वाला हिस्सा था वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ मेठाड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर भी माँ का भव्य मंदिर है और इस मंदिर को बदन वाला हिस्सा भी कहा जाता है। काली मठ भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार काली मठ एक ऐसा स्थान है जहां देवी काली ने रक्तबीज नामक राक्षस को मारा था और उसके बाद देवी पृथ्वी के नीचे चली गई थी। शक्ति पीठों में काली मठ का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। यह कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति भी यहाँ पर सच्चे मन से आता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ धारी देवी की एक कहानी के मुताबिक कहा जाता है कि माँ धारी देवी अपने मंदिर में एक दिन में अपने 3 रूप बदलती हैं, जो निम्न हैं। प्रातःकाल छोटी बच्ची, दोपहर में युवती और शाम के समय वृद्ध का रूप माँ धारी देवी लेती हैं। केदारनाथ में आपदा आने का कारण माना जाता है कि जब रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ मंदिर के आसपास 16 जून 2013 को शाम को 8 बजे आई आपदा ने मौत का तांडव रचा और सब कुछ तबाह हो गया। केवल केदारनाथ मंदिर को छोड़कर यह सब माँ धारी देवी के क्रोध से हुआ। कहा जाता है कि जब सरकार के आदेश के अनुसार जब 303 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के लिए रास्ता बनवाने के लिए माँ धारी देवी को उनके मूल स्थान से स्थानांतरित कर दिया गया था तो माँ को अत्यंत क्रोध आया था, जिससे कि केदारनाथ के आसपास सब कुछ तबाह हो गया। जबकि श्रद्धालुओं और वहां के स्थानीय लोगों से पूछताछ के दौरान पता चला कि आपदा आने के 2 घंटे पूर्व मौसम सामान्य था। कहा जाता है कि एक स्थानीय राजा ने भी 1882 के दौरान माँ धारी देवी को उनके मूल स्थान से हटाने की कोशिश की थी और उस समय भी केदारनाथ में भूस्खलन आया था। पुजारियों के अनुसार मंदिर में मां काली की प्रतिमा द्वापर युग से ही स्थापित है। कहा जाता है कि काली मठ एवं कलिसेव मठों में मां काली की प्रतिमा क्रोध मुद्रा में है और धारी देवी मंदिर में मां काली की प्रतिमा शांत मुद्रा में है। कहा जाता है कि महाकवि कालिदास को मां काली की कृपा से यहाँ जिन मिला था। धारी देवी मंदिर की विशेषताएं क्या है, आइए जानते हैं। धारी देवी मंदिर में माँ धारी देवी अपने 3 रूप बदलती हैं। धारी देवी मंदिर में नवरात्रि में विशेष रूप से पूजा की जाती है। मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र और शरदियों नवरात्रियों में हजारों श्रद्धालु अपने प्रार्थना को पूरा करने के लिए माँ के मंदिर में दूर दूर से पहुँचते हैं। धारी देवी मंदिर में ज्यादातर नवविवाहित जोड़े अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने हेतु माँ के मंदिर पहुँचते हैं। माँ धारी देवी उत्तराखंड की रक्षक के रूप में भी जानी जाती हैं। माँ धारी देवी को माँ शक्ति के रूप में महाकाली के रूप में पूजा जाता है। धारी देवी मंदिर में काली स्वरूप माँ धारी देवी की पूजा अर्चना गांव के पांडे ब्राह्मणों द्वारा की जाती है।
माँ धारी देवी को जन कल्याणकारी होने के साथ दक्षिणी काली माँ भी कहा जाता है। नवरात्रों में यह मंदिर विशेष रूप से फूलों और लाइटों से सजाया जाता है। धारी देवी मंदिर उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जिले में श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी के तट पर श्रीनगर बद्रीनाथ राज्य मार्ग पर कल्याण शोण में स्थित है। यह मंदिर श्रीनगर गढ़वाल से लगभग 15 किलोमीटर, रुद्रप्रयाग से 20 किलोमीटर और दिल्ली से 360 किलोमीटर दूर है। मुझे उम्मीद है कि माँ धारी देवी के बारे में यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि माँ धारी देवी मंदिर के बारे में हमसे कोई जानकारी छूट गई हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। यदि आप किसी और चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए। जब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, ये थी अब तक की बड़ी खबर और आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज और मैं लेता हूँ आपसे इजाजत। धन्यवाद।